अध्याय 36वां। मैं उच्चतम स्रोत से सदैव जुड़ा हूँ। अपने कॉलेज के कार्य से अपने सहकर्मियों के साथ मैं शहर के बाहर गया था। वहाँ के एक प्रसिद्ध बगीचे में हम सभी घूमने गए। देखा तो एक जगह बहुत भीड़ जमा थी। उत्सुकतावश हमारे कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल उस स्थान पर गई और उन्होंने हम सभी अध्यापकों को भी वहां बुलाया। उन्होंने मुझे भी वहां आने के लिए कहा। शुरू में मैं झिझक रहा था, परंतु उनका मन रखने के लिए मैं वहां चला गया। एक ज्योतिषी तोते की सहायता से सभी का भविष्य बता रहा था। मैंने देखा कि लोग बहुत गंभीर थे और उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी से संतुष्ट थे। अब मेरी बारी थी। ज्योतिषी ने मेरा नाम लिया और तोते से मेरे बारे में भविष्यवाणी करने के लिए एक चिट्ठी उठाने के लिए इशारा किया। तोता बाहर आया, दाएं बाएं देखा और वापस पिंजरे में चला गया। ज्योतिषी ने फिर से मेरा नाम लिया और तोते को बाहर बुलाया। तोता फिर बाहर आया, दाएं बाएं देखकर वापस पिंजरे के अंदर चला गया। वहाँ का गंभीर माहौल अब हल्का बन गया। हमारे अध्यापकों की टीम हंसने लगी। ज्योतिषी को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा। उसने फिर से तोते को बाहर बुलाया और मेरा नाम लिया। इस बार वह बाहर आया और अपनी चोंच से ज्योतिषी के हाथ पर बार बार मारने लगा और वापस पिंजरे में चला गया। सब हंस रहे थे। ज्योतिषी को बुरा लग रहा था क्योंकि यह बार बार हो रहा था। फिर उसने मुझे थोड़ी देर वहीं रुकने के लिए कहा और दूसरे प्रोफेसर की ओर बढ़ा। उसने तोते को उसका भविष्य बताने को कहा। तोता बाहर आया, एक चिट्ठी निकाली और वापस अंदर चला गया। 2-3 लोगों के बाद फिर से मेरी बारी आई, पर इस बार भी उस तोते ने चिट्ठी नहीं उठाई। इस बार माहौल काफी गंभीर हो गया। लोग आपस में बात करने लगे कि इस प्रोफेसर में ऐसा क्या खास है कि तोता इसके भविष्य के लिए कुछ भी नहीं बता रहा है। मैंने उन्हें बताया कि मैं किसी से जुड़ा हूँ जो सर्वोच्च है, इसलिए न तो ये तोता या कोई और मेरे भविष्य के बारे में कुछ भी बता सकता है। तभी मुझे दादाश्री जी के शब्द याद आ गए। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों की गति पर आधारित है, पर ऐसा उच्च स्रोत है जो इन ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। वह इन ग्रहों को कार्यरत करने की शक्ति देता है और वो स्रोत है दैविकता। इसलिए अपना संपूर्ण ध्यान सदैव दैविकता पर केंद्रित करो और जीवन के प्रत्येक वर्तमान पल में अपना 100% योगदान दो।